नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ की अतरौलिया नगर पंचायत के सदर बाजार पूर्वी में राम पूजन गुप्ता के घर बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। एक एक सामान का इंतजाम हो रहा था कि शनिवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा छज्जे पर लगे चूल्हे की मदद से दुपट्टा बांधकर घर में घुसे और बेटी की शादी की तैयारी में खरीदा गया साड़ी, गहना तथा 20,000 रुपए उठा ले गए। सुबह जब राम पूजन की नींद खुली तो वह देखे कि घर के छज्जे में चूल्हे में एक दुपट्टा बंधा है, जो उन्हें हैरत में डाल दिया। मगर कुछ अनहोनी की शंका होने पर शादी का सामान रखे हुए कमरे की तरफ गए तो कमरा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था तथा शादी में बेटी को देने वाले साड़ी, गहने तथा अन्य कीमती सामान गायब थे। स्थिति समझने में उन्हें देर न लगी। उन्हें अब यकीन हो गया चला था कि छज्जे में बजे दुपट्टे के सहारे चोर घर में घुसकर शादी की तैयारी का सामान उठा ले गए। चोरी की घटना का सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने इसकी सूचना थाने पर दी। थाना अध्यक्ष मदन गुप्ता द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए। राम पूजन गुप्ता ने बताया कि 20,000 नकदी, 15 कीमती साड़ी तथा गहना आदि चोर उठा ले गए, जिसकी सब कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए की है। पीड़ित द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। आज सुनते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? पूजन गुप्ता। क्या हुआ है आपको? घर पे चोरी हुई है रात को 1 से 2 बजे। क्या क्या सामान चोरी हुई है? 4.5 चोरी हुई है, 15 सेट बस। और गहना उन्होंने की। क्या नाम है? सिकुया। क्या हुआ? वह दसम चोरी है। क्या क्या चोरी हुआ? कपड़ा रहल है, गहना, रुपया 20,000। कितने का नुकसान है? 1.5 लाख रुपये। आज शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजरवा बनकट आजमगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह एवं चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह एवं ट्रस्टी श्रीमती बीना सिंह एवं आजमगढ़ सदर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनूप सिंह एवं डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, डॉक्टर स्वस्तिक सिंह, अजीत राय, प्रशासनिक अधिकारी दिनेश चौबे, सचिव डॉक्टर रामजी सिंह, ऑफिस इंचार्ज सर्वेश सिंह, अनिल सिंह, राजेश कॉलेज के अध्यापकगण, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर चंद्रमौली सिंह, डॉक्टर विभूति मिश्रा, डॉक्टर विशाल लक्ष्मी मिश्रा, डॉक्टर एमन एकलाख अंसारी, डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर संतोष मौर्य, डॉक्टर चंदन गुप्ता, डॉक्टर अजमल अंसारी, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर हरगोविंद राय, डॉक्टर अजय द्विवेदी एवं कॉलेज के कर्मचारियों गणत पंकज सिंह, मृत्युंजय सिंह, प्रभुनाथ यादव आदि शिलान्यास पूजन में उपस्थित रहे। आर्यावर्तान् तद्देशे पूर्वदेशे बौद्धावतारे नलपिङ्गल नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ले पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ सूर्यवासरानितायाम् अमुक नक्षत्रे अमुक राष्ट्रे सूर्ये अमुकां पुरास्तेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्शुभे योगे शुभकर्ण एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृत पुराणों। जौनपुर से खबर है, जहां तमंचे पर डिस्को रंगबाजी जमाने की कोशिश। फिर क्या, जौनपुर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर रंगबाजी करने वालों को हवालात पहुंचा दिया है। बता दें कि 14 मई को नर्तकी के साथ एक युवक द्वारा तमंचा लहराते हुए डांस करने का वीडियो वायरल हुआ, जिस सोशल मीडिया सेल जौनपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के संज्ञान में लाया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशन के क्रम में थाना मीरगंज को वीडियो उपलब्ध कराया गया, जिस पर थाना मीरगंज द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए तमंचे पर डांस करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान एक युवक हाथ में तमंचा लेकर एक महिला नर्तकी के साथ डांस कर रहा है। उस व्यक्ति की पहचान प्रांजल गौतम पुत्र हरिदास निवासी करयाम थाना मीरगंज जनपद जौनपुर के रूप में हुई। उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 15/5/22 को जरौना से मैं एक तमंचा व एक कारतूस के गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।
भदोही से खबर है जहां समस्त चित्राधिकारीगण व थाना चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गश्त किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग की जा रही है। डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त चित्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, मय पुलिस बल द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। मां सज्जानंद देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग, मिशन स्कूल ऑफ ANM, श्री धर्मंतरी स्कूल ऑफ नर्सिंग द्वारा 19वां लैंप लाइटिंग कीपिंग एंड और सेरेमनी का भव्य कार्यक्रम मिशन हॉस्पिटल कैंपस नरौली में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि सज्जानंद प्रकाश सिंह एवं IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्पेशल गेस्ट दिनेश अहमद, श्रीमती वीना सिंह, डॉक्टर स्वास्थ्य सिंह सहित भारी संख्या में मेडिकल जगत से जुड़ी हस्तियां, नर्सिंग छात्राएं, स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। आइए सुनाते हैं कि चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक सिंह व IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जानंद सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, क्या कार्यक्रम हमारा यहाँ पर स्कूल ऑफ नर्सिंग का 19वां कैंपिंग समारोह था और साथ साथ में शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पर अधिकारी आवास गृह का शिलान्यास था। इस कार्यक्रम के लिए हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सज्जानंद प्रसाद सिंह आए हुए हैं और इनके हाथों वहाँ शिलान्यास हुआ। यहाँ पर स्कूल ऑफ नर्सिंग का जो भवन बना हुआ था उसका उद्घाटन हुआ और कैंपिंग समारोह हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ में हमारे IMA के सारे पिलर जो जितने बड़े सारे बड़े डॉक्टर पूरे समारोह में रहे, उन लोगों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में दिनेश आनंद जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, वह भी आए, अजीत राय जी आए, डॉक्टर फुरकान साहब आए, डॉक्टर DP राय आए, डॉक्टर स्वास्थ्य सिंह आई, डॉक्टर CK त्यागी जी आए। ये सारे लोग आकर के, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव आए, प्रेजेंट अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह आए। इन लोगों ने आकर के हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से, जबकि आज पटना में इनको एक हाई कोर्ट के जज की लड़की की शादी में शामिल होना है, नहीं तो ये हमारे IMA के शाम के कार्यक्रम में शामिल होते, लेकिन इसके कारण इनको जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अपने मन का आभार व्यक्त करते हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार है। इनके आने से हमारा गौरव बढ़ा है, मन बहुत ही आह्लादित है। धन्यवाद। अपना परिचय बता रहे हैं। डॉक्टर सज्जानंद प्रसाद सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट IMA। अच्छा सर, कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य रहा? कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा। उद्देश्य है गरीबों का सेवा करना, जनहित के लिए कार्य करना। अशोक बाबू ने जो काम किया है और कर रहे हैं, ये गरीबों के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये नर्सिंग हॉस्पिटल्स खोलना, आयुर्वेदिक कॉलेज करना, उसके हॉस्पिटल्स में काम करना, गरीबों का सेवा करना, जितने बच्चे बच्चियाँ पढ़ उनको अच्छा खाना देना और उनको अच्छी पढ़ाई करना, यह एक समाजी व्यक्ति ही कर सकता है। लगता है इनके तरह का आदमी को भगवान भी मदद करते हैं और आगे मेडिकल कॉलेज भी बनाने की संभावना है। इनके आग्रह पर और अजीत राय जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया। आज बहुत काम भी था हमको, लेकिन इतने भले लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, हम लोग रोक नहीं सके और यहाँ में पटना से आ गया। बहुत अच्छा स्वागत इन्होंने किया। हमारे साथ साथ जितने IMA के प्रेजेंट और पास जितने भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे, सबको इन्होंने फेलिसिटेट किया। बहुत अच्छे ढंग से IMA भी चला रहे हैं और अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बनाना, नर्सिंग का ANM BSc नर्सिंग कॉलेज बनाना, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग खोल रहे हैं, लेकिन इनके ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इनको ऊपर वाले का आशीर्वाद उनको एक से एक जगह मिल गया। तो हमारी शुभकामना है ये आगे बढ़े और मैं इनको साथ देने को तैयार हूँ। धन्यवाद। मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर। उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है। ये नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा। 155260 ये नंबर है। 155260 फोन नंबर है। ये 155 260
ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप वो फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिसमें पैसे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके तो वो ड्यूरेशन का जो समय, उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है, और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बदमाशी की। सोनभद्र की क्राइम ब्रांच व थाना कर्मा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 105 ग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है, के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की बरामदगी और संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। जो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल 14/5/21 को कर्मा थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त कृष्णपाल लीला सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन, 4500 रुपये नकद और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की गई तो ये इसने बताया कि ये जो कुछ है ये तस्करी करता है और बाराबंकी से ला करके अपने जनपद के रेणु ग्रुप को बेचता है। ये मूल रूप से रहने वाला सासनी हाथरस का है, लेकिन वर्तमान में ये रेणु ग्रुप में रहता है। तो इसको हमारे स्वाट सर्विलांस और एसओजी के साथ कर्मा पुलिस ने इसको पकड़ा है, तो बेहतरीन काम किया है। इसके विरुद्ध एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत करके इसको जेल में रखा है। सरकार को बरामदगी जो हुई है, ऐसे जो मुख्य अभियुक्त रहते हैं वो बच जाते हैं, अभी भी एक पकड़े जा रहे हैं, इसको लेकर सर कोई बड़ा कार्रवाई अब तक नहीं किया जा रहा है। देखिए ये जो पकड़ा गया जो 105 ग्राम की पकड़ी गई है, इसकी जो कीमत बताई जा रही है करीब 11 लाख रुपए है, और इसके उसमें जो और लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी इससे इंफॉर्मेशन किया जा रहा है और उनके भी इसमें कार्रवाई। पुलिस टीम को सर कितना इनाम दिया गया? 10,000 रुपये का। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गंभीरपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय पशु तस्कर नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, तो बिलरियागंज पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बात करें अगर
देवगांव पुलिस की तो देवगांव पुलिस ने भी गैंगस्टर के दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो इस साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा महिला के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर वाल कर बदनाम करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के नगर क्षेत्र में बिछाई गई अंडरग्राउंड विद्युत केबल जो मानकों के विपरीत नियमों का उल्लंघन करके बिछाई गई थी, अब उसका नतीजा सामने आने लगा है। ज्यादातर केबल जल रही है, डीपी पॉइंट टूट कर गिर रहे हैं, विद्युत के तार खुलेआम जमीन पर फैले हुए हैं, रोज कहीं ना कहीं फॉल्ट होने की घटनाएं हो रही हैं। आज एक छोटा उदाहरण अग्रसेन इंटर कॉलेज के पास मनीष स्टेशनरी सेंटर के सामने लगे डीपी पॉइंट का है, जो आज दोपहर में एकाएक धूम धड़ाका करके जल उठा। भयंकर आवाज और लपटें उठने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किसी तरह आग बुझाया। इस संबंध में हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि खुले डीपी और खुले तार कनेक्शन के विरोध में आला अधिकारियों को सूचित किया गया था, ट्विटर पर टैग किया गया था। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सोशलेबाजी हो रही, इसका नतीजा सामने है। विभाग शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। जब केबल बिछाई जा रही थी उस समय भी संगठन द्वारा विरोध करके कहा गया था कि इस कार्य में बड़ी धांधली हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में जान माल का बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम भारत रक्षा दल के लोग मांग कर रहे हैं कि इस कार्य की जांच कराकर घटिया सामग्री लगाने वाले, नियमों और मानकों का उल्लंघन करने वाली कार्यदायी संस्था और इसको पास करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे वसूली करके इसे दुरुस्त कराया जाए। अपना परिचय। मैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। ये जो केबल जल रहा था क्या मामला है? आज कटरा मोहल्ले में अग्रसेन इंटर कॉलेज के से 50 मीटर दूर मनीष स्टेशनरी सेंटर के सामने डीपी लगी हुई है। ये जब अंडरग्राउंड केबल बिछाई जा रही थी, भारत रक्षा दल ने विरोध किया था। कहा गया था कि मानक के विपरीत और खुल्ला नियमों का उल्लंघन करके किया जा रहा है, भविष्य में खतरा हो सकता है। नतीजा सबके सामने, शहर की जितनी डीपियां सब गिरी हुई हैं, तोड़ी हैं, खुला हुआ है। अब शायद विभाग भी किसी खतरे का इंतजार कर रहा है, कोई मरेगा, कोई जलेगा, जानवर मरेंगे। रोज धूम धड़ाका होता है, केबल उड़ती है, लोग परेशान होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले चला था तो उसमें प्लास्टिक का बोतल डाल के किसी तरह विभाग वाले उसको बांधे, सारा बोतल जल गया। उसके बाद भी हम लोगों ने वो किया, टैग किया है, वो क्या कहते हैं, ट्विटर वगैरह हैंडल पे वगैरह डाला, कंप्लेन किया अधिकारियों को, कुछ नहीं हुआ। अभी आज दोपहर में लग रहा था कि आतिशबाजी हो रही है, जैसे किसी की शादी बारात में आतिशबाजी होती है, वही शुरू हो गया है। जाके हम लोगों ने आग को बुझाया, नहीं तो पता नहीं कितने घरों में आग लग जाती, कहाँ कहाँ शॉर्ट सर्किट होती। मामला यही है और भारत रक्षा दल इसका निंदा करता है, जो विरोध करता है। कल हम लोग इस पर चिट्ठी देंगे एक्सीएन साहब को कि जितने शहर की डीपियां हैं प्लीज उसको तत्काल बंद कराया जाए, सुरक्षित किया जाए, अन्यथा किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये भारत रक्षा दल का विरोध कर रहा है और बिजली विभाग इसको संज्ञान नहीं ले रहा है। बिजली के आरसी जा रही है, नोटिस जा रही है, पता नहीं क्या क्या जा रहा है, लेकिन इससे किसी के पब्लिक की सुरक्षा और पब्लिक की हित की कोई बात नहीं कर रहा है। ये घोर अपराध है। आप क्या चाहते हैं? हम भारत रक्षा दल के लोग चाह रहे हैं कि जो लोग भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, पब्लिक की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी दूसरे को सबक नहीं मिलेगा। अगर इस मामले की पूरी जांच हो गई होती, जिन लोगों ने इस कार्यदायी संस्था जो थी उसकी क्षतिपूर्ति की से वसूली की गई होती, जो भी अधिकारी तत्कालीन रहे हैं, जिन लोगों ने इसको ओके किया है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, तो ये मामला इस तरह का नहीं होता और आगे भी नहीं होता। तो हम मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होकर के जो भी जिम्मेदार अधिकारी और कार्यदायी संस्था हो, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के आयोजन के अवसर पर शिव गोविंद सिंह ने कहा कि परिवार की सृष्टि की बुनियाद है, परिवार के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी संबंध की ही परिवार पहली सीख होता है। परिवार हमें सुरक्षित महसूस करता है, यह हमें जीवन में किसी के होने का एहसास दिलाता है जिसके साथ आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं इत्यादि। यह दिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है। इसी एहसास को प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी विंग्स के बच्चों ने नाटक व पारिवारिक वृक्ष के माध्यम से संबंधों को बखूबी दर्शाया। तो वही अंशिका यादव, निर्धात्री सिंह, कक्षा 5वीं में वैष्णवी सिंह आदि ने अपनी उम्दा भाषण से सभी को अचंभित कर दिया। तत्पश्चात कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के बीच एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक शिरकत किया। स्कूल के प्रिंसिपल एवं एकेडमी डायरेक्टर ने बारी बारी से परिवार के महत्व को समझाया, जबकि शर्मा जी ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि निस्संदेह परिवार एक वृक्ष के समान होता है और उसमें अलग अलग शाखाएं भी होती है, मूलतः अपनी जड़ों से भी जुड़ी होती हैं।
वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के आयोजन के अवसर पर शिव गोविंद सिंह ने कहा कि परिवार की सृष्टि की बुनियाद है। परिवार के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी संबंध की ही परिवार फलित होता है। परिवार हमें सुरक्षित महसूस करता है। यह हमें जीवन में किसी के होने का एहसास दिलाता है जिसके साथ आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं इत्यादि। यह दिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है। इसी एहसास को प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी विंग्स के बच्चों ने नाटक व पारिवारिक वृक्ष के माध्यम से संबंधों को बखूबी दर्शाया। तो वही अंशिका यादव, निर्धात्री सिंह, कक्षा 5वीं में वैष्णवी सिंह आदि ने अपने उम्दा भाषण से सभी को अचंभित कर दिया। तत्पश्चात कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के बीच एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक शिरकत किया। स्कूल के प्रिंसिपल एवं एकेडमी डायरेक्टर ने बारी बारी से परिवार के महत्व को समझाया, जबकि शर्मा जी ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि निस्संदेह परिवार एक वृक्ष के समान होता है और उसमें अलग अलग शाखाएं भी होती हैं, मूलतः अपनी जड़ों से भी जुड़ी होती हैं। भारत ने बैंकॉक में चल रही टीम चैंपियनशिप की प्रतिष्ठा प्रतियोगिता थॉमस कप में इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर पूरी दुनिया में 73 साल बाद अपनी बादशाह सिद्ध की। ये गर्व का पल हम सब के लिए अविस्मरणीय है। आज पूरे भारत में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वही से लेकर भारत का हर युवा बैडमिंटन खिलाड़ी रोमांचित और उत्साहित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बैडमिंटन और कबड्डी को अपनी प्राथमिकता में लेकर हम सबको उत्साहित किया था। तो आज हमारे स्टार खिलाड़ी और सधे हुए अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम के साथ इंडोनेशिया जैसी सशक्त टीम को एक तरफा मुकाबले में पराजित कर देश को यह भरोसा दिया कि हम भी कभी मिला। भारत के इस ऐतिहासिक विजय पर वर्ल्ड बैडमिंटन अंपायर एवं प्रशिक्षक आशिंद राय ने भारतीय बैडमिंटन संघ को बधाई देते हुए कहा कि मैदान में भले ही हमारे खिलाड़ियों ने 73 वर्षों के लंबे अंतराल में जीत हासिल की, भारतीय बैडमिंटन संघ भी इतने लंबे समय तक धैर्यपूर्वक अपनी रणनीति बनाते हुए अपने रणबांकुरों को हर संभव मदद देता रहा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा एवं पूर्व अध्यक्ष रहे स्वर्गीय डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता का योगदान का उल्लेखनीय है। श्री राय ने आगे कहा कि आज एक तरफ जहां ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दबाव बनाते हैं, वही लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक एवं चिराग से सजी भारतीय टीम ने हम सभी को यह एहसास करा दिया कि यदि कोई भी खिलाड़ी लक्ष्य के साथ बहुत ही अनुशासित रहते हुए कठिन परिश्रम करे तो खेल की दुनिया में भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। आज जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के पदाधिकारी डॉक्टर DP राय, डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, रमाकांत वर्मा, मनीष अग्रवाल, विजय सिंह, राघवेंद्र सिंह, KM श्रीवास्तव, सुनील दत्त, विश्वकर्मा, पुनीत राय, डॉक्टर AK राय, प्रवीण सिंह, सौरभ राय, प्रवीण राय, पवन पांडे, आलोक जायसवाल आदि ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए भारतीय टीम को बधाई दी। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि अब तक सिर्फ 6 देश थॉमस कप विजेता हुए हैं। इसमें इंडोनेशिया 14 बार 1958 से 2000 तक, चीन 10 बार 1982 से 2018 तक, मलेशिया 5 बार 1949 से 1992 तक और जापान 1 बार 2014 से, डेनमार्क 1 बार 2016 और भारत पहली बार 2022 में हुआ है। महिला की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 14 मई को वादिनी ने साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ में सूचना दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे नाम से फेसबुक पर फर्जी ID बनाकर मेरी फोटो को एडिट कर पोस्ट किया जा रहा है, जिससे हम समाज में मेरी बहुत बदनामी हो रही है। वादिनी की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस अपराध के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ
अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं नोडल अधिकारी सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद आजमगढ़ के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना के माध्यम मध्य प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो उक्त अभियोग की विवेचना से राम प्यारे यादव उर्फ अजय पुत्र शामू यादव निवासी ग्राम मदनापाल थाना बिलरियागंज आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा उनके मध्य सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से एक महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महिला बीट पुलिस अधिकारियों को नेहरू हॉल के सभागार में 2 दिवसीय 13 और 14 मई को प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतिम 3 महिलाओं में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो अपने बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को पोषित भोजन देने में सक्षम नहीं है। इस योजना के तहत 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को संतुलित पोषण आहार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के अंतर्गत आज सठिया स्थित मां प्रभावती पीजी कॉलेज एवं क्रॉस वैली डिग्री कॉलेज में कुल 283 टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद के द्वारा किया गया। मां प्रभावती पीजी कॉलेज सठियाओं के 73 बच्चे एवं क्रॉस वैली डिग्री कॉलेज सठियाओं के 210 छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक के सदस्य विधान परिषद द्वारा सर्वोदय पॉलिटेक्निक एवं फार्मेसी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़ में 167 छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया। टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण के अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक पी.के. उपाध्याय तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पटीदार के नाम ग्राम छपरा सुल्तानपुर में भारत गैस एजेंसी का भवन जो भूमि पर निर्मित संपत्ति था कुर्की की आज कार्रवाई की गई है। थाना जैनपुर पर पंजीकृत मुकदमे गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जैनपुर आजमगढ़ द्वारा स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जैनपुर आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष व अंकिता सिंह पत्नी उमेश सिंह के नाम संयुक्त रूप से बनवाया गया। ग्राम छपरा सुल्तानपुर में भारत गैस एजेंसी का भवन गोदाम जो भूमि पर निर्मित है जिसकी कीमत 8,09,000 रुपये है। माफिया होने के कारण ध्रुव सिंह अपने नाम पर गैस एजेंसी नहीं ले सकता है। उक्त गैस एजेंसी के संचालन गुप्त रूप से माफिया कुंटू सिंह करता है। माफिया के प्रभाव में दहशत के कारण आसपास एवं गांव के लोगों द्वारा वहां कोई नया कनेक्शन नहीं लिया जाता था तथा और न ही एजेंसी लिया जाता है। एजेंसी से होने वाले लाभ गुप्त रूप से माफिया कुंटू सिंह के पास चला जाता है जिसका उपयोग वह मुकदमे में पैरवी गवाहों को धमकाने में करता है। आज उस पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई है।